अस्सलामुअलैकुम 8 क्लास स्टूडेंट्स। आज हमारी मैथ्स की क्लास नंबर 20 है इंशाअल्लाह और एक्सरसाइज 3 हमारी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक हमने कंप्लीट कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आज की डेट मेंशन करें, लाइन ड्रॉ करें और मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी करें। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़ 46656 क्यूबिक मीटर। 46656 क्यूबिक मीटर। देखें मैंने क्यूबिक मीटर किस तरह लिखा है, m की पावर 3 ये क्यूबिक मीटर है और यहाँ पे इन्होंने वर्डिंग में लिखा हुआ है क्यूबिक मीटर्स, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यूबिक मीटर्स। ठीक है, फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। हमें हर साइड की लेंथ फाइंड करनी है। सॉल्यूशन स्टार्ट। अब देखें हमें काम किस पे करना है, क्यूब पे। आपको याद होगा 7 क्लास में आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, एक स्क्वायर होता है और जो हर साइड से स्क्वायर होता है उसे क्यूब कहते हैं। तो हम क्यूब की डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, देखिए मैं किस तरह ड्रॉ कर रहा हूँ, इस तरह आप करेंगे, पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। ये क्यूब की डायग्राम ड्रॉ हो गई है। ठीक है, उसके बाद हमें इस क्यूब का क्या चीज़ गिवन है, हमें वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है, वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज़, कितना गिवन है हमें, 46656 क्यूबिक मीटर। हमें इसका वॉल्यूम गिवन है। तो इसके वॉल्यूम का असल में फॉर्मूला क्या होता था, आपको याद है, साइड साइड साइड। इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था साइड क्यूब, यानी तीनों साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो इसका वॉल्यूम आ जाता है। अब देखें अगर साइड गिवन होती तो हम वॉल्यूम आसानी से निकाल लेते। साइड को, जैसे मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे 10 गिवन होता कि ये 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और इसका वॉल्यूम फाइंड करें तो हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते तो इसका वॉल्यूम आ जाता। अब हमें वॉल्यूम गिवन है और साइड्स मालूम करनी है। तो अब देखें वॉल्यूम क्यूब है तो हमें क्यूब रूट मालूम करना है। तो सिंपल यहाँ पे लिखेंगे, we just find the cube root of a volume। हमें सिंपल वॉल्यूम का क्यूब रूट फाइंड करना है। जब हम इस वॉल्यूम का क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो साइड की लेंथ होगी। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो वो जो आंसर आएगा वो साइड की लेंथ होगी। तो हम यहाँ पे सिंपल क्यूब रूट फाइंड करेंगे। किसका, वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या है, 46656। हमें इसका इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड करना है। क्यूब रूट किस तरह फाइंड करते हैं, एलसीएम के थ्रू। 46656 का हमें एलसीएम लेना है। 2 से एलसीएम लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 3 3 2 2 ज़ा 4, देन 8, अगेन 2 से लेंगे, 2 1 ज़ा, उसके बाद 2 1 ज़ा, 2 6 ज़ा 12, देन 1 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा, अगेन 2 से लेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से लेंगे, 2 1 ज़ा, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से लेंगे, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, फिर 7 29 को हम 3 से कट करेंगे। 3 से कट हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है। 3 2 ज़ा 6, देन 1 के यहाँ पे आया, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से करेंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा, अगेन 3 से करेंगे, 3 27 ज़ा, 3 को अगेन से करेंगे, 3 देन 3। ठीक है, ये हमारा एलसीएम आ गया। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इस नंबर को जब हमने फैक्टर्स में तोड़ा, ब्रेक किया, तो क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 था। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3। यहाँ तक क्लियर हो गई। एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। तो हम यहाँ पे पेयर को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। इस पेयर को हम 2 क्यूब लिख देंगे, इस पेयर को हम 2 क्यूब लिख देंगे, इस पेयर को हम 3 क्यूब लिख देंगे,
इस पेयर को हम 3 क्यूब लिख देंगे। सबकी पावर इस पावर से कट हो जाएगी, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 भी बाहर आ जाएगा, ये 3 भी बाहर आ जाएगा क्यूब रूट से, और ये 3 भी रूट से बाहर आ जाएगा। अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36। ये जो आंसर आया है ये क्यूब की साइड का आंसर है। तो हम यहाँ पे सिंपल क्या लिख देंगे, द लेंथ ऑफ ईच साइड इज द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 36 मीटर। कि अगर क्यूब की वॉल्यूम 46656 मीटर क्यूब है तो उसकी जो साइड की लेंथ होगी ना तो वो 36 मीटर होगी, यानी ये भी 36 होगी, ये भी 36 होगी और ये भी 36 होगी। तो हमने सिंपल वॉल्यूम का क्यूब रूट फाइंड किया, जो आंसर आया वो हमारी लेंथ का आंसर होगा। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 9 अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। द वॉल्यूम of a cube is 0.064 meter cube. Find the length of each edge. एच मतलब साइड ही है, ठीक है, हमें हर साइड की लेंथ फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है क्वेश्चन नंबर 9 भी, कि एक क्यूब है, ठीक है, मैंने क्यूब की डायग्राम ड्रॉ कर दी। सिंपल इसकी वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम कितनी गिवन है हमें यहाँ पे लिख लेंगे, वॉल्यूम गिवन है हमें 0.064, ठीक है। उसके बाद हमें वॉल्यूम का फार्मूला क्या है हमारे पास, वॉल्यूम का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड यानी साइड का क्यूब, एस क्यूब। तो इसको क्यूब में हमें ब्रेक करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, वी जस्ट फाइंड क्यूब रूट ऑफ 0.064। हम सिंपल इस नंबर का क्यूब रूट फाइंड कर लेंगे 0.064। और आपको मालूम है क्यूब रूट हमेशा एलसीएम के थ्रू फाइंड करते हैं, लेकिन अब एक मसला ये है कि ये तो पॉइंट के नंबर हैं, पॉइंट के नंबर का एलसीएम हमें नहीं आता, ठीक है ना, हमें एलसीएम तो पॉइंट के नंबर का नहीं आता। तो आपको याद होगा 7 क्लास में डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना आपको सिखाया गया था। किस तरह चेंज करते थे, गौर से देखें। इसको फ्रैक्शन बना देंगे, पॉइंट की जगह 1 लिख देंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उनकी जगह 0 ऐड कर देंगे। 0 की जगह 0, 6 की जगह 0, 4 की जगह 0। तो ये डेसिमल से फ्रैक्शन में हमारे पास आंसर आ गया किस तरह, ऊपर 64 और नीचे 1000, यानी डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। क्यों, तो कि हमारा एलसीएम लेना आसान हो। अब हम 64 का भी एलसीएम ले लेंगे और 1000 का भी एलसीएम ले लेंगे। 64 का एलसीएम लेंगे तो 4 से कट करेंगे 16, अगेन 4 से करेंगे 4, अगेन 4 से करेंगे 1। तो 64 का एलसीएम क्या है कि हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। 1000 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर। 4 का पेयर बनेगा, 10 का पेयर बनेगा, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 4 की पावर क्यूब 10 की पावर क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्यूब इस 3 से कट हो गए, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 4/10। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। मैं आगे लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे 4/10 अगेन लिख रहा हूँ मैं। 4/10 तक हमारा आंसर आ गया। अब देखें इसको कटिंग कर लें, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2/5 आंसर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2/5 को कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर से डायरेक्ट डिवाइड कर दें, या रफ वर्क में करना चाह रहे हैं तो रफ वर्क में कर दें। कैलकुलेटर 8 क्लास में अलाउ है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर दें। मैं आपको रफ वर्क समझा देता हूँ, ठीक है। पॉइंट लेंगे तो 0 लगेगा, 5 4 ज़ा 20, यानी 2 को 5 से डिवाइड करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर से, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.4। ये जो आंसर आया है ये क्यूब की साइड का आंसर है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, द length of each edge is 0.4
हमें क्या गिवन था यहाँ पे, मीटर गिवन था ना, मीटर क्यूब, तो यहाँ पे मीटर क्यूब भी लिखेंगे हम, ठीक है, मीटर कि हमें ईच जो क्यूब की ईच एज है उसकी लेंथ हमारे पास क्या आई है, 0.4 मीटर। यहाँ तक क्लियर हो गई बात, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमने सेम काम किया, पैटर्न पे काम किया, लेकिन वो डायरेक्ट नंबर था तो काम आसान था, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम हमने एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 7 वाला काम किया, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या चीज़ आ गई, सबसे पहले हमें वॉल्यूम डेसिमल में गिवन थी तो डेसिमल को हमने फ्रैक्शन में चेंज किया, उसके बाद हमने ईजिली काम कर लिया। अब देखें आपके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए हैं 1 to 10, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 रह गया है। क्वेश्चन 11 जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। क्वेश्चन नंबर 11 आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद इंशाल्लाह चैप्टर 3 की लास्ट क्लास होगी, इसके बाद वाली इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है हमें, इफ़ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ अ क्यूब मेजर्स 11 सेंटीमीटर, what is the volume of the cube, what is the volume of the cube, कि क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं, ये बहुत आसान है। देखें हमें क्यूब की बात हो रही है तो हम क्यूब ड्रॉ कर लेंगे, क्यूब ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब हमें क्यूब की वॉल्यूम फाइंड करनी है। द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब मेजर 11 सेंटीमीटर। आपको मालूम है कि क्यूब की हर साइड बराबर होती है, तो इन्होंने बोला क्यूब की हर साइड को जब मेजर किया गया तो 11 सेंटीमीटर आया, यानी ये साइड भी 11 सेंटीमीटर, ये साइड भी 11 सेंटीमीटर और ये साइड भी 11 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, हमें फाइंड क्या करनी है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, साइड क्यूब, यानी एक साइड लिखकर उसका क्यूब करना है, तो वॉल्यूम, ठीक है। हमारे पास क्या है 11 सेंटीमीटर में गिवन है ना, तो 11 सेंटीमीटर, यानी साइड की जगह, एस का मतलब साइड होता है, साइड की जगह हमने साइड की वैल्यू लिख ली कि 11 सेंटीमीटर। अब 11 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि 11 3 टाइम्स है, यानी 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 11 सेंटीमीटर, यानी 11 3 टाइम्स है। तो हमने सॉल्व कर लेंगे, तो हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे वॉल्यूम 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, कैलकुलेटर सॉल्व करें और बताएं क्या आंसर आ रहा है। 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 121, 121 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1331, और सेंटीमीटर 3 टाइम्स हो गए तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो इसके वॉल्यूम फाइंड हो गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9 सेम पैटर्न पे थे, वहाँ पे वॉल्यूम गिवन थी, साइड मालूम करनी थी। जब साइड मालूम करनी है तो क्यूब रूट से करेंगे, और जब साइड गिवन है और वॉल्यूम फाइंड करनी है तो फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। बस यही आपको समझाना था। इस एक्सरसाइज के इस चैप्टर के सबसे मुश्किल क्वेश्चन यही थे कि वॉल्यूम से साइड फाइंड करनी है तो वॉल्यूम को क्यूब रूट दे देंगे, ठीक है, और साइड के थ्रू वॉल्यूम फाइंड करना है तो साइड को फॉर्मूले में फिट करके मल्टीप्लाई करके हम आंसर लिख लेंगे। बुक में अभी आंसर चेक कर लेते हैं, बुक में आंसर तो एक्सरसाइज 4 क्वेश्चन नंबर 11 1331 सेंटीमीटर क्यूब सेम आंसर है, तो यहाँ तक काम करें, ठीक है। आज हमने एक्सरसाइज 3 के ऑल क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह MCQs सीखेंगे, एक्सप्लेन करूँगा मैं इंशाल्लाह, और फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल एक्सप्लेन करूँगा, तो वो लास्ट क्लास होगी चैप्टर 3 की। यहाँ तक काम करें और मुझे चेक कराएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।